Namaskar. Welcome to the YouTube channel of Dunya Gyan Ki. Vinay Thakur has shared with us in the comment section that he has been scammed and he wants to know more about it. Scamming is a very large topic. It can cover a lot of things. Today let's focus on cybercrime. Cybercrime comes under 7th schedule of the constitution and today let's focus about it. So Indian government has taken significant steps to strengthen the mechanism for dealing with the cybercrime in a coordinated manner. But before that, let's understand cybercrime. Cybercrime is a crime where a computer is the object of crime. Computer is getting utilized as a medium to do a crime, or it can use as a tool to commit an offense. It falls under the state subjects as per the 7th schedule of the constitution. It involves illegal or unauthorized activity that exploit technology to commit various forms of crimes. It covers wide range of offenses, can affect individuals, organizations, and even governments as well. What are these types? There is DDoS attack, that is distributed denial of service attack. These are used to make an online service unavailable and take the network down by overwhelming the site with traffic from a variety of sources. आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जब भी हमें कभी फॉर्म भरना होता है हम कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। कई बार ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के द्वारा भी किया जा सकता है। कई बार इस तरह की चीज़ें क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है जिससे कि लोग फॉर्म्स फिल नहीं कर सके। तो वो एक तरीके से क्राइम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा एक टेक्निकल ग्लिच ही हो। Another one is botnets. Botnets are basically networks for compromised computers that are controlled externally by remote hackers. The remote hackers then send spam और attack other computers through these botnets. कई बार हमें कुछ लिंक्स मिलते हैं और जिसको हम क्लिक करते हैं और हमारा जो सिस्टम होता है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो या फ़ोन हो या लैपटॉप हो, वो हैक हो जाता है। जिससे क्या होता है, किसी इंसान के हाथ में अगर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं भी है, आपका जो टूल है वो नहीं भी है, फिर भी वो उसको एक्सेस कर सकता है। वो देख सकता है उसमें कौन सी फ़ोटोज़ है, कौन सी वीडियोज़ है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें बोट नेट्स के द्वारा देखा जा सकता है। एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। This cybercrime occurs when a criminal gains access to a user's personal information or confidential information and then tries to tarnish reputation or seek a ransom. Let's suppose somebody has got मेड द फेसबुक प्रोफाइल ऑफ योर्स, ठीक है, उसने आपके नाम से अपना एक फेसबुक प्रोफाइल बना लिया। अब उसके पास आपकी फ़ोटो भी है करंट की, उसके पास आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, आपके दोस्त कौन है, फैमिली वाले कौन है, आपके बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। वो सब जब वो आपके आपके नाम के बनाए हुए फेसबुक पोस्ट पे डालेगा तो लोगों को हो सकता है भरोसा हो जाए कि ये वही इंसान है। और बीच में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब शायद लोग ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं तो इस तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इवन रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका इस तरीके से फेसबुक प्रोफाइल बनाया गया था और मुझे मैसेज आया था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या आप भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं किसी की आइडेंटिटी चुरा के पैसा लेने की कोशिश करना। इसमें मैंने लास्ट में पढ़ा था जैसा कि किसी से रैंसम सीक करना या किसी की इतनी पर्सनल डिटेल चुरा लो कि आप उनको ब्लैकमेल कर सको कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आप सबको ना बताना चाहो और वो आपकी देना चाहे। जैसे आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो या वीडियो हो सकती है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ हुआ था कि किसी और की वीडियो में उनका फेस मॉर्फ करके डाल दिया गया था, उनकी आइडेंटिटी को चुरा लिया गया था और वो वीडियो मुझे भेजा गया था व्हाट्सएप पे और बोला गया था अपनी फ्रेंड को बोल दो कि मैं इसे और भी जगह पे लीक कर दूंगा वरना टाइम से पैसे दे दे। She went to the cyber police and she got the help. But these things are happening a lot. So beware where you are sharing your confidential information. Another one is cyber stalking. This kind of cybercrime involves online harassment where the user is subjected to a plethora of online messages and emails. Typically, cyber stalks use social media, websites, search engines to intimidate a user and instill fear. I think just in 2011 I started a Facebook account of mine, and one day after 6 months I guess I started seeing the messages which were in the spam section. Those messages were so horrifying. They shared their photos of their genitalia and other things. They were making wrong lewd comments, and
it was cyber stalking. Somebody is regularly continuously sending you messages, sending the posts about you and all those information. So those things were also making us very, can make us very fearful about it. Phishing, 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 not FIS. Okay, phishing, it is a type of social engineering attack often used to steal user data, including login credentials and credit card numbers. It occurs when an attacker, as trusted entity, dupes a victim into opening an email, instant message और टेक्स्ट मैसेज. कई बार हमारे पास जीमेल पे ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें लिंक्स होता है, तो कहते हैं आप इस ईमेल को खोलिए, और खोल जैसे ही हम खोलते हैं हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स या हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल जो सिस्टम में सेव होता है वो सब उन तक पहुंच जाता है. तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है. इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे के चैलेंजेस के बारे में भी बात करूंगी. आई होप दीज इन्फॉर्मेशन आर हेल्पिंग यू फॉर योर ओन पर्सनल सेफ्टी and for the exam purpose as well. Please let me know into the comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.